तो जो गरीब आदमी हैं, जो जेलों में बंद हैं, जो किसी चीज़ के पीड़ित हैं, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंस के पीड़ित हों, रेप पीड़िता हों, तो ऐसे लोगों को हम जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से निःशुल्क कानूनी मदद देते हैं। न सिर्फ सलाह देते हैं बल्कि उनको सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराते हैं जो उनका पूरा केस लड़ता है, उनके तरफ से उनका केस का देख रेख करता है। मतलब सर, जो लोग जेल में हैं या फिर झूठी केस में फंसे हुए हैं, अगर वो अपना केस नहीं लड़ सकते हैं तो उनके लिए आप मुफ्त में वकील मुहैया करा देते हैं। हाँ, सरकारी वकील। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के लोग दो जगह अपने सर को झुकाते हैं, एक मंदिर मस्जिद और एक माननीय न्यायालय में। मंदिर मस्जिद में इसलिए झुकाते हैं क्योंकि वो अगर वो करोड़पति हैं तो अरबपति बनना चाहते हैं, अरबपति हैं तो खरबपति बनना चाहते हैं, और एक झुकाते हैं माननीय न्यायालय में। और जो भी न्यायालय की प्रक्रिया होती है, आज हम प्रक्रिया को समझेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं खुद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के जज कम सेक्रेटरी मिथिलेश सर। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग न्यायालय से दूर हैं या फिर न्यायालय की प्रक्रिया उनको समझ में नहीं आती है, तो सर कैसे उनको आम भाषा में न्यायालय से जोड़ना चाहते हैं, किसी भी बिना किसी दलाल के, बिना किसी चंगुल के, कि न्यायालय में आए और अपनी कार्रवाई को खुद देखें कि हमारी कागज़ कहाँ तक पहुँची, कागज़ कहाँ तक नहीं पहुँची। सर, तो सबसे पहले आपका रहने पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक ये भी देखने को मिलता है भोजपुर ज़िला में, खासकर से भोजपुर ज़िला में थोड़ी सी यहाँ पर अशिक्षितता ज़्यादा है कि लोग न्यायालय में आने से पहले दलाल के चंगुल में फंस जाते हैं। तो सर कैसे निपटेंगे उससे आप? देखिए, केस लड़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो सक्षम हैं और वो हैं जो असक्षम हैं। और सक्षम मैंने सर जो आर्थिक रूप से मतलब है थोड़ा गरीब है। हाँ, सक्षम लोग जैसे सक्षम या तो पैसे से सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने हिसाब से अपने लिए अच्छे अधिवक्ता वकील खोज करके अपना केस में कार्रवाई करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो असक्षम होते हैं, गरीब हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको केस मुकदमे की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार इसीलिए इसी दिशा में काम करता है कि ऐसे लोग जो असहाय हैं उनको कानूनी मदद दिया जाए। तो जो गरीब आदमी हैं, जो जेलों में बंद हैं, जो किसी चीज़ के पीड़ित हैं, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंस के पीड़ित हों, रेप पीड़िता हों, तो ऐसे लोगों को हम जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से निःशुल्क कानूनी मदद देते हैं। न सिर्फ सलाह देते हैं बल्कि उनको सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराते हैं जो उनका पूरा केस लड़ता है, उनके तरफ से उनका केस का देख रेख करता है। मतलब सर, जो लोग जेल में हैं या फिर झूठी केस में फंसे हुए हैं, अगर वो अपना केस नहीं लड़ सकते हैं तो उनके लिए आप मुफ्त में वकील मुहैया करा देते हैं। हाँ, सरकारी वकील। बिल्कुल बिल्कुल। देसी भाषा में कहें तो अगर कोई फंसा हुआ है तो उनके घर के गार्जियन है, सर आपसे कंसल्ट करें कि हमारा ये केस है, हमारा ये मामला है और हम आर्थिक रूप से असक्षम है कि मैं कोर्ट में आ सकूं, वकील की इतनी महंगी फीस दे सकूं, तो उनके लिए आप सरकारी वकील हो या फिर कानूनी सहायता हो मुहैया कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास है, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार इसका उद्देश्य ही यही है कि ऐसे लोग जो असक्षम हैं, चाहे आर्थिक रूप से हों या शारीरिक रूप से हों, मानसिक रूप से हों या शिक्षित नहीं हो, समझ नहीं पा रहे हो प्रक्रिया को, तो हम उनको कानूनी रूप से मदद करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। बिल्कुल निःशुल्क। अच्छा, एक और सर हमेशा देखने को मिलता है कि कुछ शिक्षित लोग भी थोड़ा वकील के जाल में फंस जाते हैं कि उनका डेट किसी और को है, बुला के लिए क्या किसी और को डेट को बुला लिया जाता है, उनको पेपर का पता नहीं है कि हमारा पेपर जज साहब के पास पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, आपके पास हमारा पेपर आया कि नहीं आया, लेकिन वकील कहते हैं कि आपका पेपर हम जज साहब के पास पहुंचा दिए हैं, जज साहब छुट्टी पे हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी वकील को रखता है अपना केस में काम करने के लिए, तो वकील भी ईमानदारी से ही काम करते हैं। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है दोनों पक्ष में। और अब तो ऐसा है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ऑनलाइन एक तरह से हो गया है। आप हमारा पोर्टल है ई कोर्ट सर्विसेज, ई कोर्ट सर्विस, आप वहाँ पे जा कर के आपके केस में क्या डेट है, कैसी कार्रवाई चल रही है, किस कोर्ट में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे ले सकते हैं। तो अब पहले की तरह बात नहीं रह गई है कि सब कुछ जो है वो वकील साहब तक या पेशकार तक ही सीमित है। अब क्लाइंट अपने घर पे सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है। अच्छा,
एक और मैं लोगों को बता दूं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ई कोर्ट सर्विस सर्विसेज हाँ जी, ई कोर्ट सर्विस अगर एप्लीकेशन समझ में नहीं आती है तो आप किसी भी नज़दीकी लोग से या फिर किसी भी छात्र से अपने मोबाइल में डाउनलोड करा सकते हैं। केस का जो नंबर है उसको आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सर आपने बताया कि जो लोग आर्थिक रूप से पीछे हैं उनकी हम मतलब कानूनी सहायता पहुंचाएंगे, सरकारी वकील उनको हम मुहैया कराएंगे। लेकिन सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पीछे हैं, तो ये भी एक सवाल आता है कि जज साहब कितने लोग को वकील देंगे? देखिए, हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है उसके तरफ से हम एक जागरूकता कार्यक्रम भी करते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि इस तरह की सुविधा भी उनको दी जा रही है। तो हम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अपना कैंप लगाते हैं और वहाँ लोगों को बताते हैं कि आपको क्या कानूनी अधिकार है, और उस कानूनी अधिकार में एक ये भी अधिकार है कि आपको न्याय बिल्कुल सुलभ और मुफ्त दिया जा सके। न्याय सुलभ और न्याय मुफ्त भी मिल सकती है। हाँ, ये बातें भी हम लोगों को बताते हैं, तो लोग आज तो हमसे बहुत जुड़ रहे हैं। हमारा जो विधिक सेवा प्राधिकार है बहुत सारे लोगों को मदद आज कर रहा है, चाहे वो जेल में बंद हो, चाहे उनका कोई केस चल रहा हो। हमारे पैनल अधिवक्ता होते हैं जिनको हम नियुक्त करते हैं। कोई भी हमसे अगर मदद मांगता है तो हम एक अधिवक्ता उनको नियुक्त करते हैं जिनका केस देखते हैं। तो आज हमारा कार्यक्रम बहुत विस्तृत स्तर पर चल रहा है। और आपके माध्यम से भी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा ऐसा कार्यक्रम है। आपको किसी भी ऐसा व्यक्ति जो असहाय हैं हमारे संस्था में आए, हम उनको बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। तो सर लोग ये सोचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि सर तो बता दिए, जज साहब बता दिए, हम मतलब इस प्रक्रिया में भाग कैसे लेंगे? सबसे बड़ी सवाल यही है कि सर लोग न्यायालय में आने से थोड़ा हिचकते हैं कि न्यायालय में जाएंगे कैसे, इस प्रक्रिया में हम भाग कैसे लेंगे, सर से मिलेंगे कैसे? देखिए, हमारे करीब 100 के आसपास पारा लीगल वॉलेंटियर्स होते हैं। सर जो आप टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम और आसिफ भैया समझ सकते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हो, बुजुर्ग हो या फिर पढ़े लिखे नहीं है वो फिर कैसे समझ? बिल्कुल, गांव में भी लोग जानते हैं। आप पूछिए कि पीएलबी है। अच्छा। तो पीएलबी को गांव में लोग जानते हैं। अच्छा। तो हमारे पारा लीगल वॉलेंटियर्स जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से हमारे पास हैं। अच्छा। तो वो गांव जा कर के लोगों को बताते हैं कि हमारा क्या कार्यक्रम है, हमारा क्या उद्देश्य है। अगर किसी व्यक्ति को कोई समझ में नहीं आ रहा हो कि हमको कैसे करना है, तो या तो सिंपल हमको एक पत्र लिख दें जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा को। उनका पत्र अगर हमें मिल जाएगा तो हम अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर देंगे। मतलब वो पत्र लिख के सर आपके पास पोस्ट करना होगा? हाँ बिल्कुल। अगर उनको बहुत समझ में नहीं आ रहा हो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो हमको एक सिंपल पत्र लिख सकते हैं। हमारे कार्यालय को पत्र प्राप्त होगा, उनकी जो समस्या होगी हमको देख करके हम अपने स्तर से कार्रवाई शुरू करेंगे। तो सर कार्रवाई आप शुरू करेंगे तो फिर क्या उन लोगों को भी कोर्ट में आना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो उनको एक राह दिखा रहे हैं। अच्छा। अगर उनको कोई राह नहीं मिल रहा है तो हमारे पास अगर पत्र के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं, तो उसके बाद उनसे संबंधित जो भी उनको दिखते हैं उनको बुला कर उनसे समझ करके और उनसे जो हमारे द्वारा हो सकता है, या तो सलाह के रूप में या एक अधिवक्ता को नियुक्त करके, तो जो भी काम उनको ज़रूरत है वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और सर मुफ्त में कराएंगे? बिल्कुल मुफ्त। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अगर सोचते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे तो पैसा लगेगा, किसी भी जज साहब के पास या किसी भी वकील साहब के पास जाएंगे तो पैसा लगेगा, लेकिन ऐसा सर इसमें केस में नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत अवधारणा है। अच्छा। वकील साहब जिनको अगर आर्थिक रूप से मजबूत है वो वो अपना वकील कर सकते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि हमारा कोई मदद करे, मदद के लिए हम जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिल्कुल तैयार है। कोर्ट का काम न्याय देना है। न्याय देने के दौरान हम सब ने ये अनुभव किया कि ऐसे बहुत लोग हैं जो हम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए अलग से ये प्राधिकार गठन किया गया, जो न्यायपालिका का ही अंग है, अलग से गठित किया गया। और इसका उद्देश्य, इसका काम ये दिया गया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको कानूनी मदद दिया जाए ताकि न्याय उनको भी मिल सके। आरा न्यूज़ से बने रहने के लिए आप वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो का श्रेय हम अपने बड़े भाई आसिफ भैया को देना चाहते हैं। और जो लोग भी आरा शहर की क्राइम रिपोर्टिंग देखना चाहते हो, आप हमारे बड़े भाई और अनुभवी पत्रकार हैं आरा शहर के क्राइम रिपोर्टर के आसिफ भैया, उनसे आप लोग जोड़िए और उनके भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आसिफ भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद।